सर, बलिया वाला जो कांड हुआ है उस पर क्या कहना है आपको? बलिया का कांड ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन का। मेरे ख्याल से अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि सीओ उस सर्किल के, एसडीएम उस डिवीज़न के, सब डिवीज़न के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने 1-2 राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हैं, हो सकता कुछ कम कुछ ज़्यादा हत्या होती है। पर उससे ज़्यादा जिस बात ने मुझे विचलित किया है कि जो अपराधी था जिसने गोली चलाई थी उस पुलिस के कब्जे में आ गया। पुलिस के कब्जे से वो छूटा कैसे? 2 ही वजह हो सकती है, या तो जानबूझकर छोड़ दिया गया और या वो उनको किसी तरीके से धोखा देकर चला गया। दोनों में अक्षमता साबित होती है। जिन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया था, 3 से 2 का मुलजिम था, कम से कम 3 से 7 का तो राही होगा, गोलियां चल चुकी थी, कैसे वो चला गया। और जिस तरीके से वहाँ क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसे आत्मरक्षार्थ अधिकार है। अरे भाई, आत्मरक्षा में आप उतना ही तो करोगे बल का प्रयोग जितना आवश्यक हो, क्योंकि आप 25 गोलियां चला के तमाम लोगों को घायल कर दोगे। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो जाति की और धर्म की बात करने लगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई है। उसे जाति और धर्म के अलावा किसी बात का सहारा नहीं रह गया है। अपराध में भी जाति और धर्म ला रहे हैं। तो ये मिलाकर मैं इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता मानता हूं, और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वही बलिया में हुआ। सर, बिहार चुनाव पर क्या कहेंगे? लोग जनशक्ति पार्टी अलग से लड़ रहा है, बीजेपी का घाटा हो गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी को। उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई रहा नहीं, और जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया तो ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की किश्ती डूब रही थी। वो जहाज डूबने वाला था, वरना रामविलास पासवान उस जहाज को छोड़ते नहीं कभी। और जो परिस्थितियां हैं बेरोजगारी की, 15 साल से जनता को जिस तरह वहाँ पर बेरोजगारी दी गई, आपने और हमने खासतौर से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि लाखों बिहार के लोग जो मजदूर थे कहीं पैदल चल के यहाँ से गए। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार ने कोई प्रबंध उनके लाने का नहीं किया था। दूसरा, वहाँ रोजगार नहीं है। तीसरा, भ्रष्टाचार चरम पे है। चौथा, यहाँ हम 13 बलात्कार हुए एक सप्ताह में। वहाँ तो मुजफ्फरपुर में जो संवासनी गृह था उसमें रोज बलात्कार हो रहा था, और उसकी जो मंत्री थी और जिनके पति का वो था, उसको भी टिकट दे दिया उन्होंने मुजफ्फरपुर से। तो ये दर्शाता है जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता का मन बना हुआ है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन नीतीश कुमार की रवानगी तय है, और राजद कांग्रेस दोनों की सरकार का 2/3 बहुमत से तय है।